बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार दाल और करेले की रेसिपी लेके आई हूँ। गर्मियों का सीज़न है, करेले सीज़न में हैं, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, डिफरेंट तरीक़ों से बनाए जाते हैं। प्याजी आप करेले बना सकते हैं, आप इसको कीमे के साथ बना सकते हैं, भर के बना सकते हैं, लेकिन मैंने इसको दाल के साथ बनाया है। तो अगर आपने आज तक नहीं बनाए तो ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। बनाना भी बहुत ही आसान है। ठीक है, इस रेसिपी में मैं आपके साथ ये भी शेयर करूँगी किस तरह से आप करेलों को बहुत ज़्यादा कड़वा होने से बचा सकते हैं। तो चलें जी, बनाना शुरू करते हैं। मैंने इसको बनाने के लिए आधा किलो करेले लिए हैं और मैंने इसको रफ़ सा छीला है, बहुत ज़्यादा नहीं, छिलका उतारा मैंने इसका। और इसका जो अंदर से गूदा होता है वो भी मैंने ऐसे ही रहने दिया है, क्योंकि ये बहुत ही फ्रेश और अच्छे करेले थे और अंदर से ये काफ़ी कच्चे हैं, तो इसका गूदा निकालने की ज़रूरत नहीं है। जो पके हुए सीड से वो मैंने निकाल दिए हैं। इसमें मैंने नमक लगाया है और इसने जो है वो पानी छोड़ दिया है। अब हम इसको निचोड़ लेंगे ताकि इसका कड़वा जो पानी है वो निकल जाए। ठीक है, ये तमाम करेलों को मैंने निचोड़ लिया है और इसका कड़वा पानी जो है वो हमने निकाल लिया हुआ है इस तरह से। और अब क्या करना है, सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है, बहुत ज़्यादा चिल ठंडा पानी ले लेना है और उसके अंदर ये करेले हमने डाल देने हैं। इससे क्या होगा, ये ठंडे पानी में डालने से जो थोड़ी बहुत कड़वाहट रह गई है वो भी निकल जाएगी। तो ये तमाम करेलों को हमने डाल देना है और डालकर इसको अच्छे से डिप कर देना है और 2 मिनट के लिए इस पानी में इसको हमने रखना है। 2 मिनट हो चुके हैं, अब हम करेलों को निचोड़ लेते हैं। इस तरह से बारी बारी मुट्ठी में लेकर आपने करेलों को निचोड़ लेना है बहुत अच्छे से, ताकि जो थोड़ा बहुत कड़वा पानी रह गया है वो भी निकल जाए। बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त करेले तैयार होते हैं दाल के साथ, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। दालें और सब्ज़ियां जो हैं हमें अपनी ज़िंदगी में शामिल करनी चाहिए, बहुत ही फ़ायदेमंद होती हैं। तो इस तरह से हम सारे करेलों को निचोड़ लेंगे। तो अगर खाना थोड़ा सा भी करेले थोड़े से भी कड़वे हों तो बच्चे नहीं खा रहे होते, तो आप इस तरह से बनाएं, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बिल्कुल भी कड़वे नहीं होते। मेरे बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं और ये एक टिप है करेलों को कड़वा होने से बचाने के लिए। तो ये हमने तमाम करेलों को निचोड़ लिया हुआ है। अब क्या करना है, एक पैन ले लेंगे और इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इनको शैलो फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा हमने ऑयल इस्तेमाल नहीं करना, बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल डालना है, क्योंकि हमें इनको शैलो फ्राई करना है। ऑलरेडी हम ठंडे पानी में डालकर इसकी कड़वाहट को कम कर चुके हैं, तो हमें इनको डीप फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। और इसको हमने बिल्कुल लाइट सा कलर आने तक पकाना है, बहुत ज़्यादा इसका कलर चेंज नहीं करना। तो ये देखें, इसका कलर चेंज हो चुका हुआ है, बस हमें इतना ही कलर चाहिए, इससे ज़्यादा हमने इसका कलर चेंज नहीं करना। तो करेले और दाल हमारी तैयार है। दाल को मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था और वॉश करके इसको मैंने बॉईल कर लिया है और ये देखें कितनी अच्छी सॉफ्ट हो गई है। ये दोनों चीज़ें तैयार हैं। अब हम इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। तो कुकिंग के लिए मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है और इसमें हाफ़ कप ऑयल डालेंगे। ऑयल को थोड़ा सा गर्म करेंगे और इसमें 4 मैंने बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं, क्योंकि जो करेले होते हैं इसमें प्याज ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इसलिए मैंने 4 बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं। उसको मैंने रफ़ सा काट लिया है और इस प्याज को हम फ्राई करेंगे ऑयल के साथ, थोड़ा सा इसका गोल्डन कलर लेके आएंगे। प्याज का कलर बहुत अच्छा सा गोल्डन हो चुका है। 1 टेबल स्पून इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे और इसको भी अच्छा सा फ्राई करेंगे प्याज के साथ। अदरक लहसुन फ्राई हो चुका हुआ है। अब हम इसमें स्पाइसेस डाल देंगे। 1 टेबल स्पून इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे, हाफ़ टेबल स्पून नमक डाल देंगे और हाफ़ टी स्पून इसमें डालेंगे हम हल्दी और इसको अच्छा सा पकाएंगे, मिक्स करेंगे अच्छा सा इसको। अब हम इसमें 3 बड़े साइज़ के मैंने टमाटर लिए, उनको मैंने काट लिया है और 2 मैंने सब्ज़ मिर्चें ली हैं। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सब्ज़ मिर्चें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सब्ज़ मिर्चों से इसके अंदर बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो इसको हमने अच्छा सा मिक्स करना है। थोड़ा सा इसके अंदर हम पानी डालेंगे और अच्छा सा मसाला तैयार करेंगे। अब हम इसको कवर कर देंगे ताकि जो हमारे टमाटर हैं वो अच्छे से सॉफ़्ट हो जाएं। ये देखें, ये कितना अच्छा मसाला तैयार हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त। अब हम इसमें दाल को शामिल कर देंगे।
अच्छा सा इसको भूनेंगे तमाम मसालों के साथ, ताकि जो तमाम स्पाइसेस का जो टेस्ट है वो अच्छी तरह से दाल में एडजस्ट हो जाए। दाल को अच्छे से हमने भून लिया हुआ है मसाले के साथ। अब हम इसमें डाल देंगे करेले, और ये देखिए हमने बिल्कुल भी एक्स्ट्रा ऑयल इस्तेमाल नहीं किया। करेलों को फ्राई करते हुए डाल देंगे और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त। इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, तकरीबन 4 टेबलस्पून हम इसके अंदर पानी डालेंगे, ताकि ये जो करेले हैं थोड़े से हार्ड हैं, ये सॉफ़्ट हो जाएं। बस इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे और हम इसको लगाएंगे बहुत अच्छा सा दम। तो हमने 5 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम करके हमने इसको दम लगाना है। उसी दम में ये जो हमारे करेले हैं अच्छे से सॉफ़्ट हो जाएंगे। पाँच मिनट हो चुके हैं। ये देखें कितने ज़बरदस्त गुड लुकिंग करेले तैयार हुए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। मैं आपको क्लोज़ करके दिखाती हूँ कितने मज़ेदार ये तैयार हुए हैं, कितने गुड लुकिंग हैं। जब खाना देखने में अच्छा होता है तो वो जायके से भरपूर भी होता है। ये देखें कितना ज़बरदस्त ये है। अब इसको डिश आउट कर लेंगे और इस तरह सैलेड के साथ आप इसको सर्व करें, बहुत ही ज़बरदस्त। माशाल्लाह, क्या बात है। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बेल आइकॉन प्रेस करने से मेरी वीडियोस आपको टाइम पे रिसीव होती रहेंगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।